हेलो दोस्तों, ए के साहू डायरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायरी फार्म कैसे चलता है, डायरी फार्म का रूटीन क्या है, डायरी फार्म को कैसे चलाना चाहिए, एचएफ गाय को किस प्रकार से रखते हैं और एबीएस वाले बछड़ी को ब्रीड पे कैसे काम करते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फार्म का रूटीन के बारे में। तो अभी जो गाय सब अंदर में बांधा हुआ है, तो इसका रूटीन जो है, जैसे अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और गाय सब अंदर में बांधा हुआ है और गाय सब बैठी हुई है। तो शुरू से जो फार्म का जो रूटीन है, जैसे सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले जो गाय का जो गोबर होता है, जो रात भर गोबर करके रखती है, उसको साइड में खींच के जमा करके रखना पड़ता है। उसके बाद गाय सबको जो नाद है, इसमें जो है वो सबको चारा डालना पड़ता है। चारा डालने के बाद फिर गाय सबको जो है दाना डालना पड़ता है। दाना डालने के बाद फिर गाय सब खाती है और उसके बाद दूध निकाला जाता है मशीन से। दूध निकालने के बाद फिर गाय सबको जो है वो नाद में पानी छोड़ दिया जाता है इस प्रकार से, और गाय सब पानी पीती है। उसके बाद गोबर निकाला जाता है। गोबर निकालने के बाद फिर गाय सब को धुलाई की जाती है। धुलाई करने के बाद फिर गाय सब जो है दोपहर को बैठ जाती है और इस प्रकार से जो है वो आराम करती है। और दोपहर को गाय सब जो है इस प्रकार से बैठती रहती है और फिर शाम को जो है 4 बजे गाय सब को जो है फिर से गोबर खींच के बाहर फेंकना पड़ता है और उसके बाद फिर चारा डाल के और दाना डाल के सबको दूध निकाला जाता है और पानी जो है इसी प्रकार से नाद में छोड़ दिया जाता है, ताकि गाय सब जो है वो दोपहर को या फिर रात में जब भी प्यास लगे पानी पी सके। फिर इसको पानी को निकाल के और फिर इसमें जो है दाना चारा डाल के काम स्टार्ट जो है वो होता है। तो धुलाई का काम जो है वो रोज़ किया जाता है फार्म पे। जैसे गाय सब अंदर में बांधी हुई तो रोज़ गंदा होती है, तो रोज़ गाय सबको धोना पड़ता है। ये गाय जो है वो अभी बारिश का सीज़न है, इसलिए गाय सब अंदर में बांधा हुआ है। तो ये अंदर का काम का रूटीन ये है। और बारिश जब फार्म पे नहीं रहता है तो उसका जो सिस्टम है वो कुछ अलग रहता है फार्म का। जैसे कि सबसे पहले इस फार्म का जो बाहर खुला का सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बाहर जो खुला का सिस्टम जो किया गया, जैसे इस फार्म को जो है स्टार्ट किए हुए 10 वर्ष हो गए, तो इसमें जो है गाय सबको जो बाहर में छोड़ते थे, तो बाहर खुला का सिस्टम में जो है कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे पानी निकलने का कोई जो है वो रास्ता नहीं है, इसके वजह से कीचड़ हो गया है। इसकी वजह से गाय सब अंदर में ही रहती है। और बाहर खुला का सिस्टम का जो काम का रूटीन है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। जैसे गाय सब जितने भी गाय अभी अंदर में है, ये सब गाय जो है बारिश नहीं रहती है, बाहर में सूखा रहता है। तो जैसे ये जो नाद है, इस नाद में पहले से चारा डाल के रखा जाता है। उसके बाद गाय सबको अपने अपने जगह पे आ जाती है। गाय सबको अंदर लाया जाता है। अंदर जो है ये जो गेट है आगे का, बीच में एक गेट जो है वो तैयार किया गया है। ये गेट से जो है गाय अंदर आती है अपनी अपनी जगह पे। फिर सबको जो है चारा के ऊपर दाना डाल के फिर सबको दूध निकाला जाता है। उसके बाद फिर गाय सबको बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर में गाय सब के लिए पानी टाकी है, उसमें पानी पी के और गाय सब बाहर में ही बैठती थी। और उसके बाद फिर शाम को गाय सब को अंदर में चारा डाल के रखना पड़ता था और उसमें जो है दाना डाल के दूध निकाल के फिर से जो है गाय को बाहर में छोड़ दिया जाता था। तो बाहर का खुला का सिस्टम का काम का जो रूटीन था वो अलग था, और अंदर में गाय जो बांधी हुई है उस काम का रूटीन जो है वो कुछ अलग है। तो अभी जो बारिश जब तक रहेगी तब तक गाय सब जो है वो अंदर में ही बांधी हुई रहेगी। बारिश ख़त्म होने के बाद गाय सब को बाहर में जो है फिर जो है वो छोड़ा जाएगा। और बाहर में जब तक ये कीचड़ है तब तक तो
गाय सब बाहर छूटेगी नहीं। बारिश ख़त्म होने के बाद, कीचड़ ख़त्म होने के बाद पूरा फिर गाय सब को बाहर छोड़ा जाएगा। और बाहर का जो सिस्टम है इसमें बदलाव होने वाला है, क्योंकि गाय को जब भी बाहर से अंदर, जो गाय को बाहर में जो रहती है, जो उसका रूटीन रहता है उसमें और अंदर बांध के रखने में बहुत ज़्यादा का फ़र्क होता है। गाय को अंदर बांधने से गाय का जो काम जो है, मतलब एक तो लेबर का काम बढ़ता है, रोज़ धोने का और रोज़ गोबर फेंकने का काम। उसके बाद गाय को जो अंदर में रहती है तो उसको पाचन क्रिया उतना अच्छा जो है वो हो नहीं पाता, और गाय का जो अंदर में रहती है उसको मेस्टेटिस होने का प्रॉब्लम या और भी कोई समस्या जो है होती रहती है। इसलिए बाहर खुला का सिस्टम का जो काम है वो करना पड़ेगा, और इसको जो है इस जगह को ऊंचा करना पड़ेगा ताकि इसमें गाय सब अच्छी तरीके से रह सके। अब बात करते हैं एचएफ गाय को कैसे रखा जाता है। तो एचएफ गाय को जो रखने का जो तरीका है, वो फॉर्म का जो रूटीन है उसके हिसाब से जो रूटीन जब हमने बताया, इसी रूटीन के हिसाब से एचएफ गाय को रखते हैं। इस प्रकार से नाद होना चाहिए, उसका पक्का जगह होना चाहिए, ज़्यादा गीला या ज़्यादा कचरा नहीं होना चाहिए। ये तरीका रखने का है। और खुला का सिस्टम का जो रूटीन हमने बताया, उस रूटीन के हिसाब से रखा जाता है। लेकिन जो एचएफ गाय है, जो दूध देने वाली गाय है, उसको जो है मौसम जो है वो ठंडा मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ का मौसम जो है देख सकते हैं, हवादार है, ठंडा मौसम है। तो इस मौसम में एचएफ गाय को रखने से काफ़ी अच्छा होता है, उसको कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं होती है। और जो इस फॉर्म पे जो जितने भी एचएफ गाय है, ये सब यहीं की तैयार की हुई है। बछड़ी तैयार करके इस फॉर्म को आगे बढ़ाया गया। शुरू में इस फॉर्म पे 4 गाय से अभी 38 पशु इस फॉर्म पे तैयार हो चुका है, और सबको खुला का सिस्टम में ही रख के तैयार किया गया है। और किस प्रकार से तैयार किए हैं, बछड़ी तैयार करके फॉर्म को आगे बढ़ाए हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। जैसे ये जो खुला का सिस्टम है, अभी इसमें बछड़ी सब है वो देख सकते हैं। ये बछड़ी सब अभी दोपहर के समय जो है वो बैठी हुई है, और खुला का सिस्टम में बछड़ी सब अभी रखी गई है। तो ये सब बछड़ी सबको इसी प्रकार से तैयार करके रखे हैं। इसको अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, तो बारिश में ये सबको 22 बाय 22 की जगह में रखा गया है। और बारिश नहीं रहेगा तो जैसे खुला का सिस्टम दूसरे पार्ट में ये सब के लिए किया गया है, उसमें ये सबको छोड़ा जाएगा और उसी में जो है वो तैयार रहती है। जैसे बछड़ी फॉर्म पे जब पहली बार जम जाती है तो उसको उसी टाइम से बाहर खुला में रख दिया जाता है, और खुला में ही उसको गाय का दूध अलग से पिलाया जाता है एक टाइम का। जैसे एबीएस का बछड़ी, बड़ी बछड़ी तैयार किए है तो उसको एक टाइम का दूध जो है 3 लीटर, दोनों टाइम का 6 लीटर दूध पिलाया गया है। और समय समय पे कीड़ा का दवा और जो भी दिक्कत परेशानी हुआ उसका इलाज किया गया। और इसी प्रकार से बछड़ी तैयार करके फॉर्म को जो है वो आगे बढ़ाया गया है। और इस फॉर्म पे जो है ज़्यादातर बछड़ी तैयार करके फॉर्म को आगे बढ़ाया गया है। ये जो बड़ी वाली गाय जो इस फॉर्म पे देख रहे हैं, ये गाय भी जो है वो यहीं की तैयार की हुई है, और इससे एबीएस वाले बछड़ी ज़्यादातर तैयार हुई है। फॉर्म की सबसे बड़ी गाय, और इसका दूध जो है दोनों टाइम का 32 लीटर दूसरे बैच में हुआ था, लेकिन मेस्टेटिस हो जाने के कारण इसका दूध जो है वो कम गया। लेकिन गाय काफ़ी अच्छी और दूध देने में अच्छी है, फुल एचएफ गाय। और इस फॉर्म पे जितने भी गाय सब दिख रहे हैं वो सब यहीं की तैयार की हुई बछड़ी तैयार करके तैयार हुई है। तो अभी बारिश का सीज़न है, बारिश के सीज़न में क्या खिला रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो बैग दिख रहे हैं ये 80-85 किलो का साइलेज है, साइलेज इसमें पैकिंग है, और ये अभी चालू है, एचएफ गाय को दिया जा रहा है। और इसमें जो बैग में जो है ये गन्ना है, देख सकते हैं।
ये गन्ना जो है इसका दोनों साइड का गांठी निकाल के उसका रूप बाटी का बीज तैयार करते हैं और इसका वेस्टेज जो है 1 से 1.5 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है, ये गाय को खिलाते हैं। इसके बाद यहाँ जो है चारा जो अभी कट किया हुआ है, इसमें ये नेपियर घास जो फार्म के साइड में लगा हुआ है देख सकते हैं, उधर से ही जो कट करके लाया गया है और ये इसका कुट्टी किए हैं। इसमें जो है ये सोयाबीन का चना का भूसा इसमें जो है ये भी मिला के और इसको जो है वो देते हैं। और अभी फार्म पे जो है जैसे अगर गन्ना नहीं मिला तो ये चारा रेगुलर चालू रहता है, अगर ये नहीं मिला तो गन्ना चालू ही रहता है। और ये साइलेज जो है वो बारिश के सीज़न में चालू ही रहता है। और बछड़ी का जो दूसरा पार्ट है वो पार्ट दिखाते हैं आपको अभी। हाँ, ये जो है पहले इसमें बछड़ी सब रहती थी और ये 30 बाई 40 का ये जगह है और नाद भी बना हुआ है, पानी का टाँकी भी है, लेकिन बारिश के कारण इसमें बछड़ी को छोड़ नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा जंगल हुआ है देख सकते हैं। बारिश ख़त्म होने के बाद इसमें बछड़ी सबको जो है वो छोड़ा जाएगा। तो अभी चारा जो हमने बताया ये साइलेज, गन्ना और ये नेपियर घास और चना का भूसा ये अभी इस फॉर्म पे दिया जा रहा है। और ये जो है दाना का स्टोर रूम है, ये गोदरेज का गोल्ड लेवल दाना जो है गाय को दिया जा रहा है। और ये मिनफा गोल्ड मिनरल मिक्सचर है। और ये जो टैंक है इसमें सीमन जो है वो लाया गया है। गाय जब अभी ठंड के मौसम में जो हीट पे गाय आती है, ये सबको ये कंटेनर में जो सीमन है ये रखाया गया है। इसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो भराया जाता है और इससे जो है सीमन जो एबीएस वाले हैमर, स्पाइक, अडमाडा जो भी है ये सब सीमन इसमें रखा रहता है। और जो भी गाय हीट पे आती है उसको यह सीमन जो है वो भराया जाता है। और दाना जो है ये देख सकते हैं, ये जो दूध देने वाली गाय है उसको और बछड़ी सबको जितना दूध देती है उसके हिसाब से दिया जाता है। उसके बाद यहाँ जो है ये सोयाबीन की खल है, ये भी जो है थोड़ा थोड़ा गाय सबको दिया जाता है। इसमें जो है मिनरल मिक्सचर मिक्स करके दे दिया जाता है। इधर इस बैग में बादाम की खल है और सोयाबीन का चुन्नी है, ये सब भी जो है वो मिक्स करके दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये फार्म का आगे का जगह है, इधर से कुट्टी मशीन है और इधर से कुट्टी काटते हैं। और चारा जो है ये साइड में दिख रहा है नेपियर घास, ये चारा जो है यहाँ से कट करके लाते हैं, फार्म के नज़दीक में ही है। और ये इस साइड में जो दिख रहा है ये धोने का जो एसटीपी होता है गाय धोने के लिए, ये लगा हुआ है और इससे जो है गाय की धुलाई की जाती है। और ये पानी टाँकी है, इसमें बोर का पानी स्टॉक होता है, गाय को पीने के लिए पानी अच्छी तरीके से मात्रा में जो है अच्छा पानी मिलता है। और आगे का ये जो जगह है इधर कुट्टी मशीन रखा हुआ है, इधर से चारा लाते हैं और यहाँ जो है वो कुट्टी करते हैं। और ये आगे का गोडाउन तैयार किया गया है, इसमें चारा स्टॉक करने के लिए रखा गया है। तो दोस्तों दोपहर के समय गाय सब बैठी हुई हैं और गाय सब का जो फॉर्म जो शुरुआती में स्टार्ट किया गया था, जैसा कि हमने बताया 4 गाय से इतना गाय को यहाँ तैयार किया गया है। और इसमें जो है दूध देने वाली गाय जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 गाय है। 20 गाय में से रेगुलर दूध देने वाली गाय सब ज़्यादातर जो है 10-12 गाय तो रहती है। अभी जैसे 15 गाय दूध की है और बाकी 5 गाय 6 गाय जो है वो बंद है। 2 गाय बाहर में भी है, वो गाभन है, अभी दूध उसका चालू नहीं है। अंदर में भी कुछ गाभन गाय सब है। तो फार्म पे कुछ गाय का दूध बंद होता है तो कुछ गाय का दूध चालू होता है, इस प्रकार से रहता है। तो ज़्यादा गाय का जो मात्रा होता है उसमें
या अगर बछड़ी पे काम किया जाता है तो थोड़ा सा तो शुरुआती में लॉस होता ही है, क्योंकि बछड़ी तैयार करने में खर्च तो होता ही है। बछड़ी तैयार करने से फ़ायदा यह होता है कि गाय जो है अपने आप बढ़ जाती है। बाहर से गाय खरीद के लाना नहीं पड़ता, फॉर्म जो है आगे की ओर जाता है। और बाहर से जो गाय लाती है उसमें प्रॉब्लम रहता है, उसको रूटिंग लगने में टाइम लगता है। और बछड़ी तैयार करने से रूटिंग लगने में टाइम जो है लगता नहीं। उसको मौसम जो है सूट किया रहता है और वो जल्दी बीमार नहीं पड़ती और दूध भी अच्छी मात्रा में देती है। ये सब जो है वो बछड़ी तैयार करने से कोई दिक्कत परेशानी फॉर्म पे उतना ज़्यादा जो है वो नहीं होता। तो दोस्तों फॉर्म के बारे में और भी डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।